हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है विद आदित्य चैनल। तो इस वीडियो अभी तक हम डिफ़िकल्ट वर्ड की सीख चुके हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकल थी। उसमें हमने वर्ड और उसकी मीनिंग दोनों सीखी थी। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये वीडियो डिफ़िकल्ट वर्ड की सीरीज़ है विद मीनिंग। इसमें आपको पहले वर्ड मिलेगा, फिर वर्ड के साथ आपको उसका मीनिंग मिलेगा और उसका हिंदी में भी मीनिंग मिलेगा, जिससे कि आपको वर्ड की मीनिंग और वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से पता चल सके। ये थोड़ी एडवांस वर्ड है, इसमें बेसिक वर्ड्स एक भी नहीं लिए गए हैं। ठीक है, ये सारे एडवांस वर्ड है, इनको पढ़ने में लोगों को दिक्कत होती है। तो दिक्कत वाले वर्ड जो होते हैं उन्हीं को हम डिफ़िकल्ट वर्ड कहते हैं। इस पर मैंने पहले भी एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें अल्फ़ाबेटिकल मैंने ए से लेकर जेड तक सभी सीरीज़ करी थी। उसमें 23 वीडियो बनी थी। वो 23 वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उन वीडियोस पर आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला था पहले, और मैं आशा करूँगा ये जो नई सीरीज़ दोबारा से डिफ़िकल्ट वर्ड्स की चला रहा हूँ इस पर भी आपको आप लोगों का सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए हम कुछ नए वर्ड सीखते हैं, उनके मीनिंग सीखते हैं। अब जैसे पहला शब्द है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? सफरिंग, किसी चीज़ से जूझना। किस चीज़ से जूझ सकते हैं हम? दुख से या कष्ट से। खुशी से तो कभी हम जूझते नहीं हैं। तो कोई जब दुख होता है, कष्ट होता है, दिल में दर्द होता है, ऐसे सिचुएशन को हम डिस्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस का ही मीनिंग सफरिंग भी है। जैसे हम कहते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, मैं फीवर से जूझ रहा हूँ, बुखार से जूझ रहा हूँ। डॉटेड का मतलब होता है फुल ऑफ, किसी चीज़ से भरा हुआ। अब डॉटेड का मतलब ये नहीं है कि सामान ही भरा हुआ है, किसी भाव से भी भर सकते हैं, दुख से खुशी से भी भरे हुए हो सकते हैं। ठीक है, ये पेट से भी भरे हुए हो सकते हैं, डॉटेड हो सकते हैं। प्रॉमिस्ड का मतलब मेड ट्रस्ट। जब कोई किसी पर ट्रस्ट बनाता है, अपना भरोसा बनाता है, उसको हम प्रॉमिस्ड कहते हैं। प्रॉमिस्ड का मतलब मेड ट्रस्ट, आपस में भरोसा होना। ठीक है। डाउनपर का मतलब क्या होता है? हैवी रेन। जब मूसलाधार बारिश होती है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउनपर। ठीक है, जिसका मतलब होता है हैवी रेन। इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली। इंटीमेटली का मतलब क्लोज, जो लोग आपसी संबंध में बहुत क्लोज हों। ठीक है, उनको हम इंटीमेटली कहते हैं, मतलब नज़दीकी से, जिनके बीच में संबंध हो, कोई नज़दीकी हो या किसी से कोई ज़्यादा ही नज़दीक हो। ठीक है। प्रिडिकेटेड का मतलब फोरटेल मतलब भविष्यवाणी। आगे क्या होने वाला है उसका पहले से ही निकाल लेना कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा, इस चीज़ को पहले से ही कर लेना क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है। अप्रोचिंग ये किससे बना है? अप्रोच से। अप्रोचिंग का मतलब होता है कमिंग नियर, किसी के पास आना। ठीक है, किसी को अप्रोच करना। जैसे मैं आप लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने के लिए, इनके मीनिंग्स करने के लिए, ताकि आपकी पकड़ इंग्लिश पे बन सके। वर्ड मीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें डेली कम से कम 5 या 10 वर्ड मीनिंग सीखने चाहिए। मैं आपको लगभग 20 के लगभग वर्ड मीनिंग दे चुका हूँ। 23 वीडियो मैंने आपको पहले भी दी थी। तो अगर आप इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, अगले लेवल पे ले आना चाहते हैं, तो इन सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए, वर्ड को अच्छे से देखिए और इनको याद रखने की कोशिश कीजिए। इनसे सेंटेंसेस भी बनाइए। ठीक है। कैलेमिटी का मतलब क्राइसिस मतलब संकट। जब कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई कैलेमिटी आ जाता है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, संकट है। ड्रैप्ड का मतलब कवर्ड, कोई चीज़ जब ढका हुआ होता है। कवर्ड तो हमें पता होता है बट ड्रैप्ड हमें नहीं पता होता। सोल या स्पिरिट का मतलब है आत्मा। हमारी आत्मा, एक शरीर है और एक आत्मा। आत्मा को क्या कहते हैं? सोल या स्पिरिट। सोलेटरी का मतलब लोनली, जब कोई अकेला हो। ठीक है, लोनली अकेला तो हमें पता होता है बट सोलेटरी हमें नहीं पता होता। तो यही हमारे थोड़े एडवांस वर्ड हैं जो हमें दिक्कत देते हैं इंग्लिश में। ठीक है। इवन दो का मतलब ऑल दो का मतलब यद्यपि, मतलब यह भी। ठीक है, यद्यपि नहीं तो ये होना चाहिए। ठीक है।
एन ऑक्स ऑफ मैन, एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स का मतलब होता है बैल, बैल क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। तो एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग मैन, जो बहुत मेहनती आदमी हो, बहुत मेहनत करता हो किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब टॉट, क्या इंस्ट्रक्ट किया गया था, क्या सिखाया गया था। जैसे किसी को भी कुछ ना कुछ सिखाने से पहले बताया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे इस वीडियो से पहले मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया था कि ये वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वर्ड मीनिंग में पहले वर्ड टू वर्ड आपको इंग्लिश में बताऊंगा और फिर हिंदी में बताऊंगा। तो इंस्ट्रक्ट किया था। और मैं आपको पहले भी कहता रहता हूँ, यदि शुरुआत से वीडियोस देखनी है, बिल्कुल अ आ से आपको इंग्लिश सीखनी है, तो लाइन वाइज वीडियोस को प्लेलिस्ट में देखिए, है ना। एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग, मतलब अगली मॉर्निंग। एट डे ब्रेक, डे का ब्रेक कब होता है, सुबह सुबह, मॉर्निंग में। ट्रबल्ड, ट्रबल्ड का मतलब क्या होता है, कंसर्न, किसी की कोई दुविधा होना, किसी को कोई प्रॉब्लम होना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, कंसर्न या ट्रबल्ड। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन का मतलब है पक्का इरादा। जैसे नया साल आता है तो बहुत लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम इस साल ये करेंगे, हम इस साल ये करेंगे, ठीक है। तो हमें रिजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए पक्का इरादा का होना बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन का होना और रिजोल्यूशन लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है फर्म फेथ, मतलब पक्के विश्वास से। जब आपको किसी चीज़ पर पक्का विश्वास होता है तभी आप कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, तभी आप कॉन्फिडेंट होते हैं। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है कम टू नो, पता चलना। कोई चीज़ का जब पता चलता है आपको तो उसको क्या कहते हैं हम, एविडेंट। एविडेंट का मतलब है कम टू नो, मतलब किसी चीज़ की जानकारी होना। डिनाइड, डिनाइड का मतलब रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मतलब इनकार कर देना, किसी चीज़ से डिनाई कर देना। डिनाई का मतलब मना कर देना, साफ मना कर देना, डिनाई, ठीक है। बंच, बंच का मतलब क्या होता है, ग्रुप। जब कोई चीज़ बंच में होती है, ग्रुप में होती है, जैसे चाबी का छल्ला हो गया, अंगूर हो गए, अंगूर हमारे कैसे होते हैं, बंच में होते हैं ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, बंच, ये ग्रुप, समूह में, ठीक है। क्रुक्स, क्रुक्स का मतलब क्या होता है, चीटर, धोखेबाज। जैसे क्रुक मूवी भी आई थी, अगर एस हटा दे तो क्रुक का मतलब क्या होता है, चीटर, धोखेबाज, अपराधी, ठीक है। एफिक्स्ड, एफिक्स्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब किसी चीज़ को चिपका देना, किसी चीज़ से चिपके रहना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, जैसे आप लोग अगर इस वीडियो से अभी तक एफिक्स्ड है मतलब चिपके हुए हैं, मतलब अभी तक देख रहे हैं, तो आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनकी मीनिंग भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस सीरीज़ की, इस तरह की सीरीज़ आपको और आगे चाहिए या नहीं चाहिए। मैं कोशिश करूँगा हर 2 दिन में एक इस तरह की वीडियो डालने के लिए, ताकि आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स ठीक हो सके, वर्ड मीनिंग आपकी बढ़ सके, और इसी तरह एडवांस वर्ड में लूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।